चलो। तो कैसे हैं आप लोग? ज़ोहिर के पास इतनी तंग जगह है कि जिसमें घर का सिर्फ बचा कुचा कबाड़ ही रखा जा सकता है। बेचारे ने बड़ी मेहनत से 5 लाख इकट्ठे किए हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि अगर किचन के साथ टॉयलेट इंस्टॉल करते हैं तो ये गैर मुनासिब है। अगर दूसरी तरफ बेड लगाते हैं तो इससे प्राइवेसी नहीं मिलेगी। अब ज़ोहिर ने टॉयलेट रूम को हसन इस्माइल से स्मार्टली डिजाइन करवाने का फैसला किया है, जिसमें तमाम सहूलतें मौजूद होंगी। सबसे पहले दीवारों के साथ और नीचे फर्श पर खूबसूरत मजबूत टाइल्स लगाने के बाद कोने में सिरेमिक वॉश बेसिन नस्ब करेंगे। खिड़की वाली शेल्फ में साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट रखेंगे। दूसरे कोने में टॉयलेट और शावर नस्ब करने के बाद प्राइवेसी के लिए पार्टीशन करते हुए सामने फोल्डिंग दरवाजा लगाएंगे। अब दूसरी तरफ स्मॉल किचन सेटअप करेंगे। पिछली वीडियो में आपने कहा था कि वॉशरूम और किचन इकट्ठा कर लिया, इसलिए वॉशरूम और किचन को अलग किया। इसमें छोटी मोटी जरूरत का ख्याल रखा गया है। पार्टीशन बनाते हुए इसके सामने दरवाजा लगाने के बाद दरमियान में एक फुल हाइट शेल्फ डिजाइन देंगे। इसके नीचे हिस्से में जूते रखने की जगह होगी। ऊपर तरतीब से कीमती मशरूबात रखेंगे। इनके सामने दरवाजे लगाएंगे ताकि गुड लुकिंग लगे। खुले खाने में चाबियां और बैग रखेंगे। बैक साइड में दीवार के साथ फोल्डिंग स्टूल लगाएंगे ताकि जूते चेंज करने में आसानी हो। इसके ऊपर पुल आउट बोर्ड डिजाइन करेंगे, जिससे खींचते ही ये डाइनिंग टेबल बन जाएगा। और जब इनकी जरूरत नहीं होगी तो उन्हें क्लोज कर देंगे। अब 7 फुट ऊपर गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप की मदद से फ्रेम तैयार करेंगे, जिसे एक्सपेंशन स्क्रू की मदद से मजबूती से दीवार के साथ फिक्स करेंगे। इस पर वुडन शीट्स लगाने के बाद ऊपर सॉफ्ट मैट्रेस और कुशन लगाएंगे। विंडो की तरफ सेफ्टी पैडिंग करेंगे और दीवारों के साथ सॉफ्ट रेलिंग लगाने के बाद बेड साइड टेबल के लिए एक शेल्फ डिजाइन देंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक पोर्ट को इंस्टॉल करेंगे ताकि मोबाइल चार्ज लगाने और नाइट रीडिंग बुक्स रखने में आसानी हो। विंडो के सामने एक रॉड लगाएंगे जिस पर लंबी फ्रॉक लटकाई जाएगी। बेड के पांव की तरफ प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाएंगे ताकि शौहर बीवी की गैर मौजूदगी में बोर न हो। एक तरफ बने हुए कोने में सिर्फ डिजाइन देंगे, जिसके ऊपरी हिस्से में बुक्स और नीचे कपड़ों को तह लगाकर रखा जाएगा। इसके सामने फोल्डिंग टेबल लगाएंगे ताकि ऑनलाइन काम करने में आसानी हो, और जब इसकी जरूरत न हो तो इसको क्लोज कर दें। अब लास्ट में ऊपर नीचे आने जाने के लिए एक सीढ़ी डिजाइन करेंगे। ये फाइनल लुक आपको कैसी लगी? यह आदमी सालों से कबाड़ इकट्ठा कर रहा था और आखिरकार उसने इतना बचा लिया कि एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद सके, जो लगभग 3 वर्ग मीटर का था। खाना बनाना एक झंझट था और बिस्तर लगाने से सारा स्थान भर जाता था, इसलिए उसने खुद ही इसे फिर से डिजाइन करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने दीवारों और फर्श पर टाइल लगाए। एक कोने में उसने एक सिरेमिक सिंक लगाया जिसमें उसने अपनी टूथब्रश और टूथपेस्ट खिड़की पर रखे। उसके बगल में उसने एक टॉयलेट और शावर लगाया, जिसके बाहर एक फोल्ड इन दरवाजा लगाकर प्राइवेट बाथरूम बनाया। खिड़की के पास उसने एक छोटा किचन डिजाइन किया जिसमें नीचे वॉशिंग मशीन के लिए जगह और बगल में फ्रिज रखा। ऊपर उसने मसालों के लिए एक कैबिनेट टांगा और एक फोल्डिंग दरवाजा लगाया ताकि खाना पकाने की महक अंदर ही रहे। उसने एक शू कैबिनेट भी बनाया, नीचे जूते रखे, ऊपर अपनी पसंदीदा वाइन और बीच में बैग और चाबियों के लिए जगह रखी। मुख्य दरवाजे पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाया जिससे सुरक्षा बढ़ गई। दीवार के पास एक फोल्डिंग चेयर लगाई ताकि जूते पहनना आसान हो जाए और बीच में एक डाइनिंग टेबल बनाए जिसे जरूरत न होने पर मोड़ा जा सकता है। उसने स्टील की छड़ों से एक बेड फ्रेम बनाया, उसे दीवार से बोल्ट से जोड़ा और लकड़ी से मजबूत किया ताकि वह टिकाऊ हो। ऊपर गद्दा रखा और एक छोटी सी रेलिंग लगाई ताकि गिरने से बचा जा सके। दीवार पर सॉफ्ट पैड लगाए ताकि नींद में आराम मिले और एक कोना काटकर उसमें पावर सॉकेट लगाया ताकि मोबाइल चार्ज हो सके, जो एक तरह से बेडसाइड। खिड़की पर एक क्षैतिज रॉड लगाए जिससे कपड़े सुखाए जा सके और बेड के सामने एक प्रोजेक्टर लगाया ताकि रात में फिल्में देख सके। ऊपर एक बड़ा कैबिनेट था जिसमें दस्तावेज और कपड़े रखे जाते थे और बीच में एक पुल आउट डेस्क काम करने के लिए था। कोने में एक सीढ़ी लगाई जिससे आसानी से मूव किया जा सके। इस स्मार्ट डिजाइन ने सिर्फ 3 वर्ग मीटर की जगह को 300